सभी नागौर वासियों को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नागौर को स्वच्छ व सुंदर बनाने में नगर परिषद का सहयोग करें। कचरा घरों के आसपास ना फैलाएं। कचरे की गाड़ी आए उसी में कचरा डालें। अगर कहीं कचरा दिखे तो भी नगर परिषद को सूचित करें। अभी डेंगू बहुत फैल रहा है, जहां पे भी डेंगू फैल रहा है वो हमें सूचित करें। नगर परिषद फॉगिंग करवाएगी। डेंगू गंदगी से ही फैलता है, इसलिए अपने घरों के आसपास स्वच्छता रखें। रामलीला के 9वें यानी अंतिम दिन हुआ रावण का वध व राज तिलक। रामलीला में श्री राम का राज तिलक। घर लौटे प्रभु राम, पुलकित हुई अयोध्या। रामलीला के अंतिम दिन अयोध्या लौटे श्री राम का किया राज तिलक। लॉयंस क्लब व नगर परिषद के संयुक्त तत्वाधान में महंत मुरली राम जी महाराज के पावन सानिध्य में 9 दिवसीय रामलीला आयोजन का हुआ समापन। अंतिम दिन रामलीला मंचन में भगवान राम युद्ध में रावण का वध कर वापस अयोध्या लौटते हैं। अयोध्या में विधि विधान के साथ श्री राम का राज तिलक किया जाता है। इस दौरान रामपुर में दर्शकों से खचाखच भरा था। भगवान श्री राम का राज तिलक करने के साथ ही रामलीला का समापन हो गया। इससे पहले रावण का वध करने के लिए विभीषण द्वारा बताए गए राज जय श्री राम ने रावण का वध किया। रावण का वध होते ही मैदान में श्री राम जय हनुमान के जयकारों से गूंज उठा। दर्शकों ने श्रद्धा के साथ श्री राम के जयकारे लगाए। अंत में भगवान राम का राज तिलक महंत मुरली राम जी व सभापति मीतू बोत्रा ने किया। वे बाद में सामूहिक आरती कई। लॉयंस क्लब के अध्यक्ष ईश्वर सोनी ने बताया कि कलाकारों में रामनिवास, मदनलाल, त्रिलोक, महिपाल, करण, मालाराम, श्याम सुंदर, विजय, अंबिका, संस्कृति, अशोक आर्य, अमृत परियार, भंवर ढे सहित सभी कलाकारों का सभापति मीतू बोत्रा, पार्षद व लॉयंस क्लब के सदस्यों द्वारा मोमेंटो देकर सम्मान किया गया। कार्यक्रम प्रभारी स्वरूप देहरा ने 9 दिवसीय इस रामलीला में जितने भी भामाशाह एवं सहयोगी का धन्यवाद व आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर अतिथि के रूप में महंत मुरली राम जी महाराज, सभापति मीतू बोत्रा, पार्षद नवतन बोत्रा, पार्षद यतिराज, लॉयंस क्लब के रीजन चेयरमैन मुरली मनोहर सोलंकी, अध्यक्ष ईश्वर सोनी, जोन चेयरमैन कृपाराम जी भाटी, रमेश जी सोनी, मनोज कचोलिया, सुरेश जी पारिक, शशि पित्ती, महेंद्र सुराना, विनोद डागा आदि रहे। कार्यक्रम में मंच संचालन मांगीलाल देवड़ा ने किया। मैं विष्णु, मैं शंकर कह रहा हूँ। इन तीनों रूपों में बस महिमा समाया हूँ। युद्धस्थल के क्या हाल है? सरकार, युद्धस्थल के हाल बहुत बुरे। क्या बताऊं सरकार, रामादल में जो भी जाता है वीर, वे सारे के सारे खत्म हो जाते हैं। और अब इसके अलावा मेघनाथ सरकार मारे गए, कुंभकर्ण मारे गए। मेघनाथ मारा गया। पुत्र मेघनाथ, ये तुमने क्या करना? मुझे तुम्हारे प्रभाव के भरोसा था। जिसने 33 कोटि देवताओं को जीतकर अपने वश में किया, वो मेघनाथ रात में चलकर मारा गया। प्राण जा रहा है, लेकिन पुत्र, मैं तेरी मौत का बदला अवश्य लूंगा। सहन करो किस तरह ये दारुण संताप। मर जाए बेटा करुण और न रोए ये पाप है। लेकिन पुत्र, जब तक मैं तेरी मौत का बदला न लूं, तब तक मैं विश्राम नहीं करूंगा। मैं तेरी मौत का बदला और तपस्या से अवश्य लूंगा। अब तो मैं शांत था, अब तो मैं शांत था, पर चल गया सुनून। कहाँ बच के जाएगा करूंगा खून का खून। आज हमारा रक्त तैयार करो। रजा होगी और राम से युद्ध करने की जाएगी। जिसका अपने प्राण लिया हो वह तो यहाँ पर रह सकता है, और जो मातृभूमि की रणभूमि के अंदर काम होना चाहता है, वह हमारे साथ रणभूमि के अंदर प्रस्ताव कर सकता है। ऐसा है कि
छुट्टी दे दो, क्योंकि मुझे घर जाना है। बहुत सेवा कर ली है और बहुत साथ दिया। अगर आप मेरा एहसान मानो तो आपकी बात है, अगर नहीं एहसान मानो तो तुम्हारी मर्जी की बात है, लेकिन अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा। सरकार, हकीकत में कह रहा हूँ कि मुझे घर जाना है। हमारे साथ प्रस्थान करो। अरे आपके साथ तो जाना ही है, अगर आप नहीं छुट्टी दोगे तो यही काम करना है। पर आप जो फरमा रहे थे कि जिसको जाना है मैं उसको जाने दूंगा। बकवास बंद करो। जाना पड़ेगा हाँ, तो चलिए सरकार, कोई बात चलो हमारे साथ। आज शत्रु राम को यह बतलाना है कि तुम्हारा शत्रु रावण कितने दरबार वाला है। तुम जैसे शेर कुचलने को बस एक ही मत वाला है। हर हर महादेव। ऐसे प्रबल योद्धा से आप किस प्रकार से विजय प्राप्त करेंगे? आपके चरणों में चरण खड़ाऊ भी नहीं है। आप रावण से विजय प्राप्त किस प्रकार से कर सकेंगे? मैं आपके पास मेरा चरण में ज्ञान है, आप कैसे विजय प्राप्त करेंगे? सुना सखा है कृपा निदाना, जय जय होई संशय भयाना, राम जो हे सेनापति विष्णुदास, जिस रस से विजय होती है वो रथ दूसरा ही होता है। मैं इसके बारे में आपको कहकर समझाता हूँ, जरा ध्यान देकर सुनो। सूरज धीरज तेरी रथ जावा, सत्यशील भजन सारथी सुजाना, कीर्ति चरण संतोष और ईश्वर के भजन उनके चतुर सारथी हैं और संतोष रूपी तलवार है। दान पर शुद्धि शक्ति प्रचंड, वर विज्ञान कठिन को दान है वो एक प्रचंड शक्ति है, वर विज्ञान कठिन धनुष। अमल अचल मन थोड़ समान, समझ धीरमय श्री मुखनाना। और अचल उसमें बाण है जो सेम नेम से बंधे हुए हैं। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, हे समझ जय उपाय पूजा, सुने विभीषण कोई बात रे बने, सुने विभीषण कोई बात। कवच के समान गुरु के चरणों की सेवा है। इस प्रकार से जिस मनुष्य के पास में विजय विजय होता है वो मनुष्य किसी से जीतने नहीं लगता है। सदा धर्ममय असुरथ जान। अब आदेश दीजिएगा। मैं विश्वास हो गया कि आप राम पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। हनुमान, लक्ष्मण, भद्रभालु तुम सब जाओ और रावण का रास्ता को कट के बाहर लो। हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव। यहाँ एक से बढ़कर एक वीर है और बहुत ही बढ़िया वीर है। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपसे डटकर मुकाबला करेंगे। हनुमान मान कहाँ है सारे के सारे आप भी आ जाएंगे। हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। चरहीन करेंगे धरणी, ये प्रण है श्री राम का।
अपने पावना है। इसका नाम लक्ष्मण जी है। यही तो है कड़े की मूड आई है और इसी ने बुआ जी के नाटक काटे। और वैसे इसका नाम जो है वैसे शुद्ध शब्दों में इसका नाम लक्ष्मण है सरकार। बड़ा अच्छा आदमी है लक्ष्मण। मेरे पुत्र के खातिर इस रणभूमि के अंदर मैं तुझे ही खोज रहा था। मेरे पुत्र मेघनाथ का बदला जो मेरे हृदय के अंदर प्रतिशोध की दवा भड़क रही है, मैं उसे आज तुझे समाप्त करके शांत करूंगा। सावधान हो जा। सबसे गुण खिलाता हस्ती के बाप का, मुल्क में डंका बजाता जिसके दिमाग का, हर्ष चक्रवाती रहा जिसका ये मजनून है। देखना दुनिया वाला, ये खून का बदला खून है। क्या करें? डाल दो हमारे रथ में। अरे इसका करेंगे क्या सरकार? मुर्दे का क्या करेंगे? ये बार बार जिंदा हो जाता है। हाँ तो इसलिए हमारे रथ में डाल दो। अरे तो ये तो वही जिंदा हो जाएंगे। जितना कहो उतना कार्य करो। हे बाप बेटा हो तुम काम क्यों करोगे? बताओ जी सरकार आप हमारे रथ में डालता है। हाँ हे बताओ जी। बड़े शर्म की बात है जिस सावधान लक्ष्मण ने इस पृथ्वी को अपने मस्तक पे धारण किया है और आप उन्हें उठाना चाहते हैं। अरे ओ ढीठ वानर, जब देखो हमारे रास्ते का कांटा बन के तैयार रहता है। अगर कुछ बल रखता है तो हमारी एक मुश्किल का शहनशाह। आने लीजिए। जय श्री राम। लंकेश तेरा वर विश्वास हुआ राम के पास आज मेरी मुश्किल सहन कर और लंका में सरदार जिस तरह से तुम्हारी मुश्किल सहन की, क्या एक मुश्किल मेरे पे सहन करेंगे? तेरी मुश्किल एक नहीं 150 जितनी तेरी इच्छा है उतनी आनंद है। ये रावण का सेना तेरे सामने है। 150 की आवश्यकता ना, हार और जीत एक ही मुश्किल में होती है। वानर वास्तव में बहुत ज्यादा बलवान है। वानर वास्तव में हम तेरे माता पिता को बार बार धन्यवाद देते हैं। धन्य है उस माता को जिसने के सब लाल जया है। धन्य है उस पिता को जिसने के सब पुत्र पाया है।
धन्य है वे देश जहाँ ऐसा कर्म वीर जन्म लेकर के आया है, जो कि हमारी मुश्किका से तू घुटना टेक कर रह गया और तेरी मुश्किका से हम भूल से नीचे गिर गए। इसमें कोई बड़ाई वाली बात नहीं, लेकिन वास्तव में तेरे माता पिता को बार बार धन्यवाद। लंकेश, मेरे माता पिता को धन्य है, लेकिन मेरे बल और पुरुषार्थ को बार बार धिक्कार है। या मेरी मुश्किल पड़ जाए तो पर्वत में फल पहुंचाए, हजार है मेरे मुद्दे में, ये पृथ्वी पाताल में धस जाए। और वही मुद्दा खाकर तू मेरे जन्म चिंता है, मैं लज्जित हूँ और दिल मेरा शर्मिंदा है। लंपट लवार मरकट मुंहफट जानवर, वानर की जब बड़ाई कर दी तो डाली डाली कूद उठा, उठाए इस लाश को। आज के युद्ध के अंदर हमारी ओर से राम को ये पहला तोहफा। क्या हुआ? शक्ति का प्रयोग किया है रावण ने। भैया लक्ष्मण, तुम बार बार छोटी छोटी शक्ति खाकर और मूर्छित हो जाते हो। अभी तो युद्ध है, वो चल रहा है। मैंने तुम्हारी भुजाओं पे रावण से युद्ध छेड़ा है, और अगर तुम ऐसे सोते रहोगे तो लंका से सीता को छुड़ा कर कौन लाएगा? हे भगवान शंकर, मैंने आपकी सेवा तन मन से की है, तो इसका दुख है वो दूर हो जाना चाहिए। हो गड़ी लंका माई, गड़ी लंका तो माई गड़ी लंका। अरे रामचंद्र भगवान की जय। हे प्रभु, हमारे नाथ आज्ञा दीजिए ताकि युद्ध जो है प्रारंभ किया जाए। युद्ध चालू कर। आई रसवाई राजा राम की। मरते और वापस जिंदा हो जाता है। हमारा वीर मरता है, वो मर जाता है, वापस जिंदा नहीं होता। अब तो वो घबराने की कोई बात नहीं है सरकार। अब तो वो मैं मंत्र सीख के आया हूँ। लंका में जितने भी वीर मरे वो भगवत में मरे। अब क्या है कि मैं ये मंत्र सीख के आया हूँ सरकार। अब मैं मार सकता हूँ तो जिंदा भी कर सकता हूँ। अच्छा ठीक है, जब कोई मरेगा नहीं, अभी आपके सामने तुरंत राजा आपके सामने मारूंगा और वापस जिंदा करूंगा। आप मेरी कलम आपको देखो क्या दिखता है, क्या करना है, ये अपनी अपनी ये मेरा भाई, ये छोटा भाई है सरकार मेरा। क्या भैया? हाँ, ये तुम जानो। अरे देख मेरा खर्चा आप ही के समय से चलेगा। क्या कहा ये तो प्रांगण को छोड़कर और पहाड़ों की गुफाओं के अंदर छुप करके और ये क्या कर रहे हो? शत्रु को चाहे कैसे प्राप्त करें, चार से पार से कौशल से, ये हमारा कर्तव्य बनता है। लेकिन लक्ष्मण, कल तो मेरे हाथों से तीर कजा हुआ, आज तो मेरे सामने फिर उठकर खड़ा हुआ। लंकेश, मैं वो पहाड़ हूँ, फूटा तो जग जल जाएगा। मैं वो समुद्र हूँ, उमड़ा तो प्रेम मचा दूंगा। मेरा यज्ञ तो तुम लोगों ने संपूर्ण नहीं होने दिया, लेकिन जहाँ तक मैं पहुँच पाया हूँ वहाँ तक तुम लोगों के लिए काफी है। कल तो तेरे हाथों से तीर कजा हुआ, आज तेरे ही कान बनकर तेरे सामने खड़ा हुआ। सावधान हो जा। सरकार
विजयी भाव इस युद्ध के अंदर तुम्हारी विजयी हो रहा। जीते मुझे बटी संजू भाई, सुनो तापस में सबना। तुमने रणभूमि के अंदर बड़े बड़े निशाचरों को, बड़े बड़े सुबटों को जीता, लेकिन उनके समान आज मुझे मत समझना। रावण नाम जगत जस जाना, लोक जाते बंदी खाना, राम जो सिया। और रावण, ये सारा संसार जानता है कि मेरा नाम रावण है, जिसके कारागार के अंदर देवता, दैत्य, दानव, यक्ष, किन्नर ये सब बड़े बड़े सड़ रहे हैं। खरे दूषण भी राज तुम्हें मारा, पद विचारा। और राम, तुमने रणभूमि के अंदर खरदूषण, कृष्ण, विराट, बाली, इन लोगों को तुमने मारा है। बाली को तुमने झुककर बाण पेड़ के आड़ से मारा है, लेकिन उनके समान आज मुझे मत समझना। इसी चरण कर सुभट संघार्यो, कुंभकर्ण धननाद ही मार्यो। तुमने रणभूमि के अंदर बड़े बड़े निशाचरों को, बड़े बड़े सुबट्टों को जीता है। कुंभकर्ण, मेघनाद, अतिकाय, मोदर, विरूपाक्ष, ऐसे ऐसे ढील ढोल वाले निशाचरों को तुमने मारा है, लेकिन उनके समान आज मुझे मत समझना। आज बैरो सब ले हो निभाई, जोरन भूमि भाजी नहीं जाए। आज अपने सब वीरों का बदला मैं तुमसे ले लूंगा, अगर तुम लोग रणभूमि को छोड़कर भागे नहीं तो। आज पर कल काल वाले पर कठिन रावण के पास। आज मैं तुम्हें उस कठिन काल का हवन करूंगा, क्योंकि आज तुम्हारा पाला कठिन रावण से पड़ा। सत्य सत्य सब तब प्रभु दाई, जल पसी जल देखो मनसा। महाराजा लंकेश, मैं भी आपको कुछ कहना चाहता हूँ, जरा ध्यान देके सुनना। जनि जल्पना कर सुजसनाशय, सुनहि कर क्षमा। संसार में पुरुष शिवन पाटल रसाल मन सभा। एक सुमन प्रद एक सुमन फल के, हरि केवल लागहि। एक कहे करे अपन, एक करे कहन मार। महाराजा लंकेश, इस संसार में 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं और 3 प्रकार के वृक्ष होते हैं। वृक्ष कौन कौन से होते हैं? आम, गुलाब और कठेर। आम फल देता है, गुलाब केवल फूल देता है और कठेर केवल फल ही देता है। इसीलिए आप हो गुलाब रूपी मनुष्य। आप कहते बहुत कुछ हो, लेकिन आपसे होता कुछ नहीं है। राम वचन सुनि बिहसा, कोई सिखावत ज्ञान। बैर करत नहीं तब डरे, अब लागे प्रिय पान। ये तुम्हारा ज्ञान और उद्देश्य उस वक्त कहाँ चला गया था जिस वक्त तुम लोगों ने मुझसे वेर ठाना था। आज रणभूमि के अंदर आने के बाद में तुम्हें अपने प्राण प्रिय लगने लग गए और मुझे ज्ञान और उपदेश दे रहे हो। राम, मैं गुलाब रूपी मनुष्य नहीं हूँ, मैं आम रूपी मनुष्य हूँ। जो मैं कहता हूँ वो कार्य करके दिखलाता हूँ। राम इश्क के शीश मेरे, भुज भीष पूर्ण ब्रह्मांड की लंका सी कोट मेरे, समुद्र सी खाई मेरे, बात है मेरे गर्व और गुमान की। 1 लक्ष पुत्र मेरे, 1.25 लक्ष जाति मेरे, कई चौकियां हैं निशाचरों के आन की। ये कहता है रावण, सुन ले राम, तू पहले दूंगा मेरी जान, पीछे दूंगा वो जान। महाराजा लंकेश, ऐसा ही हम कहेंगे। इसके 10 लोग खुद कर 20 लोग पूर्ण के प्रमाण की, लंका से कोट लोग समुद्र से खाई लो, कई चौकिया लोग निशाचरों के आन की। पहले मारूंगा तुझे, फिर
दूंगा जान। जय हो रामचंद्र जी के संग लक्ष्मण चले लिए विजय श्वास में देने संग वीर हनुमान चले। श्री राम सुग्रीव अंगद छाती कांचन उसे बचाए कोई जिसका वध करने भगवान चले। आदि रघुनाथ है वीर साधा सागर एक से एक बली राम जी सेना चली। हरे हरे महादेव हरे हरे महादेव हरे हरे महादेव हरे हरे महादेव। मेरा भेद राम मुझे नहीं मार सकता। एक राम तो क्या अगर 10,000 राम आ जाए तो भी रावण समाप्त नहीं हो सकता। मेरा भेद केवल मेरा भाई विभीषण जानता है। मैं पहले विभीषण को समाप्त कर देता हूँ। मारो भले इसको मारो। उगत है जो राम की शरण में आ जाता है उसको कोई नहीं मार सकता है। मैं राम की शरण में आ गया फिर भी तू मुझे मारना चाहता है। ये तेरी तुच्छ मौती की बात है। तू मुझे नहीं मार सकता। क्या गोरा के साइयां मार सकते ना गोर। सावधान हो जा। विभीषण ये मंदिर नहीं है, ये रंगभूमि नहीं है, ये रणभूमि है। और फिर तेरी हिम्मत जो क्या तुम्हारे सामने आ गया। जा चला जा विभीषण। इस वक्त मुझे अपना पराया कुछ नजर नहीं आता। सावधान हो जा। ये सब दुष्ट रावण की माया थी। विभीषण राज, आप हमें बतलाइएगा, आपका भाई मरने में क्यों नहीं आता है? हम भुजा काटते हैं, भुजा लग जाती है, मस्तक काटते हैं, मस्तक लग जाती है। कारण क्या है? मरने में क्यों नहीं आ रहा? भगवान, आप कई वर्षों तक युद्ध करते रहेंगे तो भी ये रावण मरने में नहीं है। इसलिए इसका एक उपाय है, आप अपने धनुष के ऊपर 31 बाण चढ़ाइए। 20 से 20 भुजाएं, 10 से 10 मस्तक, 21वां बाण आप इसकी नाभि के अंदर रखिए।
इसने अमृत का बहाव कर रखा है। इसकी नाभि के अंदर जब तक अमृत शोषण नहीं होगा तब तक ये रावण मरने में नहीं आएगा। इसी उपाय से ये रावण मर सकता है, नहीं तो आप युगों युगों तक आप इसे युद्ध करते रहेंगे, फिर भी ये मरने में नहीं। क्यों नहीं, ऐसा ही किया जाए। अरे राजा ने आपके मरने का भेद बता दिया। आपके पास में जो अमृत का कुंड है ना वो बता दिया है सरकार। आप उसको फटाफट मुझे दे दो, नहीं तो धोखा हो सकता है। ये तुमने क्या कर डाला विभीषण? अरे सरकार विभीषण, अगर तुम मेरे मरने का भेद नहीं बतला था, एक राम तो क्या कई राम आ जाते तो अभी रावण समाप्त नहीं हो सकता था। ये क्या कर रहा विभीषण? दिल के भगोले जल उठे, दिल के भगोले जल उठे सीने के दाग से, अपने घर को आग लग गई अपने ही चिता। अभी क्या हुआ? मैं राम को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कहाँ है? अरे सरकार वो आएगा। हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। प्रकाश विष्णु की छवि घूमने लगी मेरी नजरों के सामने। क्या मैं राम को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। राम का सारे जय श्री राम, सारे सामने विरोध करे, हिम्मत नहीं हारूंगा। मैं मरता मर जाऊंगा, लेकिन रामचंद्र तुम्हें तो अवश्य मारूंगा। पापी के नाश हो, धर्म प्रकाश हो, सेना चली, राम की सेना चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बाबा राजार में, भोरे बिहार में, बाबा राजार में, भोरे बिहार में, गिरई छोटी रही, राम की सेना चली। तुम जाओ और रावण से राजनीति सीखते हो, क्योंकि वो एक नीति के राजा है। वो चारों नीतियां अच्छी प्रकार से जानते हो। पहले तो मार दिया राजनीति हसीन को। लंकेश प्रणाम।
लंकेश प्रणाम। नाम छोटा ही है बस। लंकेश प्रणाम। प्रभु क्या हुआ लक्ष्मण? लंकेश बोल नहीं रहे। बोल नहीं रहे? तुमने प्रणाम किस ओर से किया? मस्ती की ओर से। नहीं, वो एक ब्राह्मण है, उनके चरणों में जाके प्रणाम करो, वो अवश्य ही है। जो आज्ञा प्रभु। लंकेश प्रणाम। कौन? लक्ष्मण। क्यों? बच्चों शांति रखो। बच्चों शांति रखो। क्यों आए हो? राजनीति सीखने के लिए। पहले अपने भाई को देखो। आइए प्रभु। महाराजा लंकेश हे श्री राम, आपने मुझे ब्राह्मण समझकर प्रणाम किया है, तो मैं आपको जगत का स्वामी समझकर, जगत का पालनहार समझकर मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे श्री राम, मैंने आपको इसलिए बुलाया है कि राम और रावण इतना भारी युद्ध हुआ, न तो पहले कभी हुआ था और न आगे कभी हो सकता है। इस महासंग्राम के अंदर विजय श्री किसको मिली है? महाराजा लंकेश, विजय हमें मिली है। वो कैसे? वो ऐसे कि हमने एक राक्षस कुल को समाप्त किया। अच्छा, आपने एक राक्षस कुल को समाप्त किया है या ब्राह्मण कुल को समाप्त किया प्रभु आपने? हे प्रभु, राक्षसों के हैं। हाँ, इस बात को मैं मानता हूँ, हमारे जो कर्म थे वो अच्छे नहीं थे, लेकिन कुल तो हमारा ब्राह्मण ही है। आपने ब्राह्मण कुल को समाप्त किया प्रभु। क्या किसी ब्राह्मण को मार देने से क्या किसी की विजय हो जाती है? ब्राह्मण को मारो या गौ को मारो, दोनों का पाप बराबर लगता है। हे प्रभु, विजय से नहीं कहते हैं। आप क्षत्रिय हैं, मैं ब्राह्मण हूँ। क्षत्रिय के धर्म होता है कि गौ ब्राह्मण स्त्री की रक्षा के लिए क्षत्रिय का जन्म होता है। आपने एक ब्राह्मण कुल को समाप्त किया प्रभु। विजय से नहीं कहते हैं। विजय होती है इंसान का कोई गुण है, इंसान का कोई उसूल है, वह पूरा हो जाए तो कहना चाहिए वाह वाह विजय उसकी हुई है। जैसे कि मेरा ये गुण था कि सीता को कोई भी राजा राजकुमार लेके जाए, लेकिन एक बार मैं सीता को लंका जरूर लेके आऊंगा। जब तक मैं जीऊंगा, जब तक मैं राम को लंका के अंदर पाँव नहीं धरने दूंगा। जब तक मैं जीऊंगा, राम को सीता नहीं लौटाऊंगा। प्रभु, जब तक मैं जिया, जब तक आपने मेरी लंका के अंदर पाँव नहीं रखा ने, ये मेरा प्रण था जो आज पूरा होने जा रहा प्रभु, कि मैं मेरे जीते जी न आने दूं लंका में राम को। अब डंका बजा के जा रहा स्वामी आपके ध्यान। आपने तो मेरे जीते जी मेरी लंका का तो पाँव नहीं रखा, लेकिन आज मैं आपके हाथों से मरकर आपके धाम को जा रहा हूँ। बोलेगा विजय श्री किसको मिली है? महाराजा लंकेश, इस प्रकार से विजय आपको। बस मैं आपके मुख से यही कहलवाना चाहता था। वैसे विजय आपकी हुई है क्योंकि आप संसार के पालनहार हैं। जाइएगा, अपने भाई लक्ष्मण को भेज दीजिएगा। बच्चों, आओ लक्ष्मण, प्रसन्न रहो। क्यों आए हो? राजनीति सीखने के लिए। राजनीति सीखने के लिए मेरे पास में समय तो नहीं है, फिर भी मैं तुम्हें राजनीति जरूर बदलूंगा लक्ष्मण, क्योंकि लंकेश, मेरे पुत्र के घाती लक्ष्मण, और मैं तेरा क्या हाल करूं? मैं मरता मरता भी मेरे पुत्र मेघनाथ का बदला मैं तुमसे ले सकता हूं लक्ष्मण। लंकेश, ये धोखा है। धोखा नहीं, इस वक्त मौका है। बोलो लक्ष्मण, तुम क्या कर सकते हो? कुछ भी नहीं। शस्त्रहीन हो? जी। किसके लिए आए हो?
राजनीति सीखने के लिए। राजनीति सीखने के लिए आए हो तो लक्ष्मण संभालो, यह है पहली राजनीति। शत्रु चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कैसा ही क्यों ना हो, शत्रु का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। शत्रु यदि पूरी तरह से कायल है और वो अपने सांस की अंतिम घड़ियां गिन रहा है और वो बात करना चाहता है, तो नीति यह कहती है कि उसे 5 कदम दूर खड़े होकर बात करना चाहिए। हाथ में कुछ भी शस्त्र हो उससे सावधान रहना चाहिए। नहीं जाने शत्रु मरता मरता वो हमें भी मार सकता है, वो मरता मरता अपने साथ लेके जा सकता है। तुमने मेरा विश्वास कर लिया कि रावण पूरी तरह से घायल है, लेकिन नहीं लक्ष्मण, मैं मरता मरता तुम्हें भी मैं मार सकता हूँ, तुम्हें भी मैं मेरे साथ ले जा सकता हूँ, लेकिन नहीं, तुम राजनीति सीखने के लिए आए हो लक्ष्मण, मेरे शिष्य बनकर के आए हो लक्ष्मण। अब तो कोई समय नहीं है, अब तो कोई समय नहीं है। हाँ, इससे पहले तुम आते किस वक्त, जिस वक्त तुम लोगों ने मेरे पास में अंगद को भेजा था, उसके स्थान पे लक्ष्मण तुम स्वयं आते तो मैं तुम्हें राजनीति जरूर बताता। राजनीति क्या होती है, किससे कहते हैं, क्योंकि मेरे जैसा राजा न तो हुआ है न हो सकता है, जिसने ये चौकी नहीं, जिसने 14 चौकड़ी राज चलाया है, वो रावण कोई कम नहीं हो सकता, वो राजा कम नहीं हो सकता है। और लक्ष्मण, अब तो कोई राजनीति का समय नहीं है, फिर भी सूक्ष्म रूप के अंदर मैं तुम्हें राजनीति जरूर बतलाऊंगा। राजनीति के मुख्य 4 अंग हैं, साम, दाम, दंड और भेद। ये 4 नीति है। साम मेल, दाम दान, दंड का अर्थ सजा देना, भेद का मतलब ही आपस में फूट करा देना। ये 4 नीति जिस राजा के पास है तो उस राजा को जीतना कोई मामूली बात नहीं है। यह बहुत बड़े परिवार का संचालन करने वाला एक व्यक्ति, उसके पास यदि 4 नीति है तो वे भी राजा के बराबर है। और भेद किसी को नहीं देना चाहिए, चाहे सगा भाई क्यों ना हो, उससे भी अपना भेद नहीं देना चाहिए। जैसे कि मेरा भेद मेरा भाई विभीषण अच्छी तरह से जानता था, तो आज मेरी यह हालत हो गई है। नहीं तो तुम्हारे भाई के बाणों के अंदर वो शक्ति नहीं थी जो कि मुझे मार सके। वो लक्ष्मण, राजनीति की राजनीति में तुम्हें क्या बतलाऊं, राजनीति के भंडार तुम्हारे भाई रामचंद्र है। कितनी बड़ी राजनीति खेली है श्री राम ने। लक्ष्मण, घर से तुम 3 प्राणी चले थे, पंचवटी को बनाने के बाद में मैंने सीता का हरण कर लिया, पीछे तुम 2 भाई भाई रह गए। 2 भाई भाई मेरा कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन नहीं, घूमते घूमते ऋषिमुख पर्वत पे आए। ऋषिमुख पर्वत में सुग्रीव से मित्रता की और बाली का वध किया। बाली का वध क्यों किया, ये भी राम की राजनीति थी, क्योंकि बाली बलवान बहुत था लेकिन उसके पास सेना नहीं थी, और सुग्रीव के पास इतनी वानरी सेना थी, जहाँ सूर्य उदय होता है और जहाँ अस्त होता है वहां तक सुग्रीव के पास वानरी सेना थी। तो राम ने अपनी राजनीति से बाली का वध कर दिया और पंपापुर का राजपाट सब कुछ सुग्रीव को दे दिया। तो सुग्रीव ने अपने मित्रता निभाई, जितनी भी वानरी सेना थी वो सब राम के साथ में कर दी। आज वही वानरी सेना आज लंका के ऊपर विजय प्राप्त किए। लक्ष्मण, आज मेरी सेना को हर चीज की आवश्यकता थी। मेरी सेना को पहनने के लिए वस्त्र चाहिए, रहने के लिए मकान चाहिए, लड़ने के लिए शस्त्र चाहिए, पीने के लिए जल चाहिए, खाने के लिए अन्न चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि मेरी सेना को हर चीज की आवश्यकता थी, लेकिन राम की सेना को किसी चीज की आवश्यकता नहीं थी। भूख लगी, फट फट खा लिया, अपना पेट भर लिया। प्यास लगी तो कोई तालाब के अंदर पानी पी रहा है, कोई पहाड़ के अंदर पानी पी रहा है। और जब सहन करने का समय आया तो कोई तो पहाड़ के नीचे चोटी के ऊपर जाके सो रहा, कोई कुत्ते के ऊपर जाके सो रहा, कोई पेड़ के ऊपर जाके सो रहा। और जब युद्ध करने का समय आया तो कोई तो पूरा पहाड़ का पहाड़ उठा के लेके आ रहा है, कोई बहुत बड़ी चट्टान लेके जा रहा है, कोई पेड़ उखाड़ के लेके जा रहा है। ऐसे करके आज राम ने लंका गढ़ के ऊपर विजय प्राप्त किया। लक्ष्मण, ये राजनीति नहीं है तो क्या है। और लक्ष्मण, मैंने जो सीता का हरण किया ये लोगों की नजर में कार्य बहुत गलत था, क्योंकि नीति भी ये कहती है कि यदि खुद की नजर में अच्छा कार्य हो तो उसमें पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है, और बुरा यदि कार्य हो तो उसमें 5 भाइयों की सलाह लेना अति आवश्यक है। और लक्ष्मण, लोगों की नजर में कार्य बहुत गलत है। यहाँ तक कि मेरे कुटुंबवासियों ने मुझे समझाया कि आप सीता का मत करो, लेकिन मैंने किसी का कहा नहीं माना। मेरे भाई कुंभकर्ण ने मुझे समझाया कि आप सीता को वापस लौटा दो, लेकिन नहीं, मैंने जो सीता का हरण किया ये मेरी राजनीति थी, क्योंकि मेरा कुल ब्राह्मण कुल, लेकिन हमारे कर्म अच्छे नहीं थे। उन लोगों को जिस तरह से राजनीति प्रिय होती है उसी तरह से हम लोगों को पाप ज्यादा प्रिय हो गया था।
तो हम ब्राह्मण कुल होते हुए भी हमारे कर्म अच्छे नहीं थे। खाना पीना मांस मदिरा ये ब्राह्मण के कर्म नहीं होते। लेकिन नहीं, मेरा जो पूरा परिवार नरक में जाने का रास्ता कर चुका था, मैंने सोचा कि मैं राम से भेदभाव करूं, राम मुझे ऐसे नहीं मारेगा, मैं सीता का हरण करूं ताकि मेरा पूरा परिवार नरक में ले जाकर के और सीधे स्वर्ग के वासी हो जाए। लक्ष्मण, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता था कि राम कौन है, लक्ष्मण तुम स्वयं कौन हो, सीता कौन है, यह सब कुछ मैं जानता था, अच्छी तरह से जानता था कि जानामि रामं मधुसूदनं च जानामि लक्ष्मण शेषावतारम जानामि सीता जनक प्रसूता तदमेन सीता समर्पयामि। राम स्वयं शेषावतार से भगवान विष्णु, लक्ष्मण तुम स्वयं शेष के अवतार, सीता महालक्ष्मी तदमेन सीता समर्पयामि। यदि मैं सीता का हरण नहीं करूंगा तो राम मुझे कदापि नहीं मानेगा। ये सब जानबूझकर किया है। और लक्ष्मण, आज मेरे मन में बहुत इच्छा थी, मैंने कुछ नहीं किया, मैं चाहता मैं वैसा करवा सकता था, लेकिन नहीं, मैंने क्या सोचा, मैं आज नहीं मैं कल कर दूंगा। जब मेरे जैसा राजा कुछ नहीं कर सका तो साधारण इंसान तो कर ही क्या सकता है। मेरे मन में इच्छा थी कि मैं स्वर्ग तक सीढ़ी लगा दूंगा, मनुष्य से शरीर स्वर्ग में जा करके वापस आ सकता है, नरक में कोई नहीं जाएगा। लेकिन मैंने क्या सोचा, मैं आज नहीं मैं कल कर दूंगा। और लक्ष्मण, मैंने ये भी सोचा था कि ये समुद्र है, इसमें पानी बहुत है, लेकिन पी करके कोई अपनी प्यास तो नहीं बुझा सकता है, ये खारा है। मैंने सोचा कि मैं इसे मीठा बना दूंगा, लेकिन मैंने क्या सोचा, मैं आज नहीं मैं कल कर दूंगा। और लक्ष्मण, मैंने ये भी सोचा था कि अग्नि में से धुआं क्यों निकलता है, मैं इसे धुआं को बंद कर दूंगा, लेकिन मैंने क्या सोचा, मैं आज नहीं मैं कल कर दूंगा। और मैंने ये भी सोचा था लक्ष्मण, ये सोना दिखने में बहुत सुंदर है, लेकिन इसमें कोई खुशबू नहीं है, क्योंकि अमीर के पहना हुआ पीतल सोना नजर आता है और गरीब के पहना हुआ सोना पीतल नजर आता है। तो मैंने सोचा कि ये सोना दिखने में बहुत सुंदर है, लेकिन इसमें कोई खुशबू नहीं है, मैं इसमें खुशबू पैदा कर दूंगा। लेकिन मैंने क्या सोचा, मैं आज नहीं मैं कल कर दूंगा। और लक्ष्मण, मेरा बेटा जब मेघनाथ रणभूमि के अंदर मारा गया, जो तरुण अवस्था के अंदर था, जो जवान था, उस वक्त वो मर जाने के बाद मेरी हालत कैसी हुई, इस बात को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। उसी रोज से मैंने सोचा कि बूढ़े बाप के सामने जवान बेटा मर जाता है, उस बाप की क्या हालत होती होगी पीछे से। मैं इसे नेम पर मिटा दूंगा कि बूढ़े बाप के सामने जवान बेटा कदापि नहीं मरेगा। लेकिन मैंने क्या सोचा, मैं आज नहीं मैं कल कर दूंगा। आज कल कल करने मेरे जीवन की कल आ गई है। लक्ष्मण, किसी ने कहा है, किसी ने कहा कि कल करे सो आज करे सो कब, पल में पूरे होते हैं और करे तो कब। लेकिन मैंने ऐसा नहीं सोचा लक्ष्मण, मैंने कुछ और सोचा। मैंने ये सोचा कि आज करे सो काल करे सो परसों। अरे परसों क्या करता, अभी तो जीना है। मैंने ये नहीं सोचा था कि बीच से अगर मेरी मौत हो जाएगी। जो काल इस संसार को भक्षण करता है, वो काल मेरे पलक के पाए के पास बना हुआ रहता है, लेकिन वही काल एक रोज मुझे भक्षण कर जाएगा। जब लक्ष्मण अपने भाई लक्ष्मण को अपने भाई राम को कहिए लतीश, तुम्हें सब गति करता हूं। जय रामचंद्र भगवान की। तब भोलेनाथ डोले नित धरी, तब भोलेनाथ डोले नित धरी, पावन शश स्वामी, आपने क्या किया जो कि भगवान श्री राम से आपने भेद किया? शेष कमट सही सरहिन भागा, सोवन भूमि पर उभरी छा।
हे स्वामी, जिस समय आप चलते थे उस समय ये पृथ्वी डोरेमोन किया करती थी। हे स्वामी, आपके मर जाने के बाद आपके कुल में कोई रोने वाला तक नहीं बचा है। हे मंडोदरी, तो इसके लिए रुदन करती हो? ये तो मिट्टी का शरीर था और मिट्टी में मिल चुका है। जो पास आपका है वो अपने अपने स्थान पर जा चुके हैं। अब रोने से कोई फायदा नहीं है। मांगो, क्या मांगना चाहते हैं? प्रभु, आपके चरणों की भक्ति दीजिए। आप अपने भाई का दाग संस्कार कीजिए। भगवान आप नहीं, मैं 14 वर्ष तक किसी नगर में नहीं जा सकता, इसलिए आपके साथ में लक्ष्मण जा रहे हैं। रात दिन समझा चुकी मानी नहीं मेरी पिया। आज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने रावण का विनाश किया है और मैं यहाँ का जो राजा विभीषण है उनकी आज्ञा से आपको दिलाने के लिए आया हूँ। महाराज विभीषण ने आपके लिए डोली भेजी है, आप उसमें विद्यमान होइए माता और रामानंद के प्रस्ताव कीजिए। सीता को पहले लाने के बंदर भालू देख सके। राम जी करेंगे बेड़ा राम जी करेंगे बेड़ा लंका में लेके आई हो, अपने धर्म में किस प्रकार से की हो, ये हरे को साक्षात प्रकट हो। प्रकट होकर के माता के धर्म की जो साक्षी है वह आपके। ऐसे कबीरा मैं स्वयं अग्निदेव बोल रहा हूँ, मेरा प्रणाम लीजिए। ये जो सीता जी दंडकांड वन में साक्षात सीता जी मेरे पास में आपने कहा था, और जो माया की सीता है ये वापस ले रहा हूँ। ये जो सीता जी है इन्हें माया में दीजिए और इन पे जो लांछन लगाएगा वो स्वयं दोष का भागी होगा। बोले रामचंद्र भगवान की। कह रघुवीर देख रण सीता, कह रघुवीर देख रण सीता, लक्ष्मण की इधर देखो, ये रणभूमि है जहाँ पर इंद्रजीत मेघनाथ को लक्ष्मण ने इसी जगह पे मारा। हनुमान इधर देखो, हनुमान और लक्ष्मण के अनेक शिक्षा मारे हुए पड़े। कुंभकर्ण रावण दो भाई, और सीधे इधर देखो, कुंभकर्ण और रावण इन दोनों भाइयों को मैंने इसी जगह पे मारा। यहाँ से तू बांधो अरु हमें शिव सुखा, सीता सही कृपा निधि, शंभु की ने प्रणाम, तुलसी शंभु की ने प्रणाम। और सीधे मैंने लंका पे चढ़ाई करने से पहले भगवान रामेश्वर की स्थापना की थी, मैंने मेरे से प्रणाम किया। हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय।
एक दिन बाकी रह चुका है, इसलिए तुम मुझसे पहले अयोध्या पहुंचो। भद्रराज, नगरवासियों, माताएं, भरत, इन सबको मेरे आने की सूचना दो। जय जय प्रभु, जय श्री राम, जय गुरुदेव। 14 वर्ष व्यतीत होने में शेष एक ही बाकी रहा है, लेकिन प्रभु अभी तक नहीं आए हैं। क्या बात है? राम बिन सागर में भरत मगन मन हो, विप्र रूप धरि पवन सुत आए गए जग को। जय श्री राम। आप प्रणाम लीजिए। हे भद्रराज जी, जिन श्री राम के लिए हमें आप सदन में गदगद वचन होकर वन के नराधम आदि को दुखी कर रहे हैं, वही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आज 14 वर्षों की अवधि को समाप्त करके और अयोध्या बढ़ा रहे हैं। क्यों नहीं? मैं ये शुभ समाचार गुरुदेव जी को आप जाइए नगर में, गुरुदेव, माताएं और नगरवासियों को ये शुभ समाचार सुनाइए। जय रघुनंदन, जय यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर कपिल में धावक नगर मनोहर। ये देखो, सोने कपीश अंग तिलक केशा, आमनपुरी जिये देशा। और इसके उत्तर दिशा में सर्व नदी बहती है, जिसमें जगती सब में कुंडी बताना, वेद पुराण जग जाना। यद्यपि लोग रेकॉर्ड की बढ़ाई करते हैं, लेकिन मुझे मेरी अयोध्या भूमि वो बहुत अच्छी लगती है। अवधपुरी सब प्रिय सही सो, यह प्रसंग जानी को। अवधपुरी है वो एक सुखों की राशि है, ये बाकी कोई जानता है। जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि बरस जुबानी। ये मेरी जन्मभूमि अयोध्या बहुत सुहानी है, इसके उत्तर दिशा में सरयू नदी बहती है। जामंगनी के विनय प्रयासा, समीप नरी पावन। और मनुष्य जो इसमें स्नान कर लेता है, वो भी मनुष्य बिना ही मेहनत बिना ही प्रयास भव सागर से पार हो जाता है। अति प्रिय मोहि इहाते वासी, मम धामता पुरी सुख राशि। और यहाँ के जो लोग हैं, प्रवासी हैं, वो मुझे बहुत ही प्रिय है, और ये सुखों की राशि। प्रभु, आपने अपनी अवधपुरी का बखान किया है, इन्हें कोटि कोटि प्रणाम है। धन्य है ये जन्मभूमि जहाँ आप जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने जन्म लिया है। हम इन्हें प्रणाम करते हैं। हनुमान जी, बखान कीजिए। हे रघुवर, आपकी इस जन्मभूमि अयोध्या नगरी को हम समस्त वानर भानु जो है हृदय से प्रणाम कर रहे हैं। धन्य है आपकी ये जन्मभूमि अयोध्या नगरी। कोई कहता है मोक्ष लोक, कोई कहे देवधाम तुम्हें, पुण्यमयी जननी कल्याणी शोभित है सब नाम तुम्हें। मात सुमित्रा और कौशल्या जानत है लक्ष्मण राम तुम्हें। हे नगरों में शिरोमणि कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें। हम अयोध्या नगरी को प्रणाम करते हैं। सामने से गुरुदेव बढ़ा रहे हैं। नागौर नगर परिषद के ये अयोध्या वासियों की अहोभाग्य है। 14 वर्ष
वन में व्यतीत करने के बाद आज अयोध्या नगरी बड़ी भाग्यशाली है, जो कि आज आप राज्य सिंहासन पर विराजमान होकर के अयोध्या नगरी को ये घोषित करने का अवसर प्रदान करें। और धन्य है सीता को, जो कि अपने पतिव्रत धर्म को निभाते हुए लंका में रह करके और अपने पवित्र धर्म की रक्षा की है। धन्य हो सीता, तुम्हें भी बार बार धन्य हो। धन्य हो लक्ष्मण को, जो कि अपने भाई के प्रेम के लिए अयोध्या नगरी जैसे राज्य को छोड़ करके 14 वर्षों तक आपने वन में रह करके श्री राम की तन और मन से सेवा की है। बहुत बहुत धन्यवाद। हे राम, अब जाओ गंगा में स्नान करो, गंगा में स्नान करके और अयोध्या की सिंहासन पर विराजमान हो, ताकि अयोध्या की प्रजा को आनंद मिले और फिर से जय घोष करें। श्री गुरु ज्ञान कमलोत्थन हनुमान, अगर तुम बड़े धन्य हो, जो कि भगवान श्री राम की तुमने तन और मन से सेवा की है। अगर तुम नहीं होते तो लक्ष्मण सीता वापस कैसे, तुम नहीं होते तो सीता की स्थिति हो जाता। बहुत बहुत दुखी है। तुम भी इस राजकिले के अंदर गंगा में स्नान करके सम्मिलित हो जाओ। जय गुरुवर, जय श्री राम। भजन लाल मंच को पधारे हैं, जिन्होंने कुंभकर्ण और भी कई पात्रों का, तो जी बहुत तरह से निवेदन करूंगा कि आप इनको स्मृति चिन्ह भेंट कर इनका मान सम्मान और बहुमान करें। मैं निवेदन करूंगा कलाकार त्रिलोक जी से कि आप मंच पर पधारें, जो कि हास्य अभिनेता है। हंसी के फुहारे जब ये बोलते हैं तो संपूर्ण पांडाल में हंसी बिखर जाती है। ऐसे कलाकारों का मान सम्मान हो रहा है। नागौर नगर परिषद के सभापति जी द्वारा करण जी बुलाना चाहूंगा मंच पर। करण जी पधारे, जिन्होंने रावण का दमदार रोल किया। बहुत ही गंभीर और बहुत ही शानदार एक औषपूर्ण आवाज। मैं निवेदन करना चाहूंगा, एक बार आप जो रावण की हंसी है वो माइक पर एक बार पुनः बता दें। हालांकि अभी अभी आपका रोल था, आज से पूरा आप ही का था, लेकिन फिर भी मैं अनुरोध करूंगा कि एक बार जोरदार पुनः सभी दर्शकों में आप अपनी विशेष हंसी द्वारा बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बहुत ही अच्छा और सजीव चित्रण बुलाना चाहूंगा श्याम सुंदर जी। श्याम सुंदर जी मंच पर आए, जिन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का किरदार निभाया। श्याम सुंदर जी मंच पर पधारे। क्षमा चाहूंगा, वहां भी थाकी में बैठे। अच्छा ठीक है। विजय जी आ जाए मंच पर, जिन्होंने लक्ष्मण का किरदार निभाया। विजय जी, आप सभी अतिथियों से मैं अनुरोध करूंगा कि आप इनको स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका सम्मान कराएं। और छोटे मोटे नन्हे बाल कलाकार भी हमारे इस रामायण में थे। अंबिका सोनी बुलाना चाहूंगा मंच पर। अंबिका सोनी मंच पर आए, जिन्होंने सीता माता का बहुत ही अच्छा अभिनय करके कुछ ही दिनों में और हाथों हाथ तैयारी करके और बहुत अच्छा अभिनय किया। अंबिका सोनी, जोरदार तालियां बजा दें एक बार। आप देखिए, छोटी सी नन्ही मुन्नी आप ही की बच्ची है। संस्कृति श्रीमाली
संस्कृति शिवमाली मंच पर आ जाए। क्षमा करें, वो भी बात वो अभी झांकी में विराजमान है। निवेदन करना चाहूंगा महिपाल जी, जिन्होंने बालाजी महाराज का अभिनय किया। महिपाल जी आगे बता रहे हैं आप। बालाजी महाराज को सम्मानित कर रहे हैं। जोरदार ताली बजाएं आप। अगले कलाकार के रूप में मैं बुलाना चाहूंगा माला राम जी, जिन्होंने कई तरह के अभिनय किए, साथ ही सुरपनखा का भी किरदार निभाया। माला राम जी, मैं मुरलीराम जी महाराज से भी निवेदन करूंगा कि आप इनको स्मृति चिन्ह देकर इनका मान सम्मान बढ़ाएं। भाई अशोक जी आर्य, आप व्यासपीठ पर विराजमान थे और बहुत ही शानदार पार्श्व गायक, जिन्होंने भजन और रामायण की जो संपूर्ण चौपाइयां, पर्दे के पीछे से आप एक मधुर, एक सुरीली आवाज आप तक जो पहुंच रही थी, वो भाई अशोक जी आर्य, बहुत ही शानदार और बहुत ही दमदार आवाज उनकी। एक बार जोरदार तालियां बजा देने के लिए। मैं स्वयं इनकी आवाज से बहुत ज्यादा प्रभावित हूं। मैं निवेदन करना चाहूंगा अमृत जी परियार, जो कि ऑर्गन प्लेयर वादक हैं, अमृत जी परियार, तमाम अतिथियों से निवेदन करूंगा कि आप इनको मोमेंट को देकर इनका मान सम्मान बढ़ाएं। भंवर जी पधारे मंच पर। भंवर जी, आप बहुत ही अच्छे और उम्दा किस्म के ढोलक वादक हैं। ये देखिए हमारी पूरी ऑर्केस्ट्रा टीम, जिनकी बदौलत ये संपूर्ण रामायण की चौपाइयां और भजन बोले गए। मंच पर बुलाना चाहूंगा इस पूरी टीम को मैनेज करने वाले हमारे युवा दिलों की धड़कन, युवा भाई स्वरूप देहरा, भाई स्वरूप जी देहरा को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा, जिनकी बहुत ही अथक प्रयास और कोशिश से जिन्होंने सबसे संपर्क किया और संपर्क करके इस नागौर की धन्य धरा पर ये रामलीला का मंचन करवाया। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा टेंट, लाइट और संपूर्ण साउंड की व्यवस्था नगर परिषद नागौर द्वारा थी। एक बार जोरदार नगर परिषद नागौर के लिए नीतू जी गोत्रा और पार्षदगण में हमारे बीच मौजूद हैं। यतिराज जी, ईश्वर जी भूतपूर्व पार्षद, अशोक जी ललवानी, आप सभी के, आप पिंटू साहब उर्फ पिंटू साहब और नवरतन जी गोत्रा, आपके प्रयास से ये सारा काम संभव हुआ। और साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं संत श्री मुरलीराम जी महाराज महंत, जिन्होंने ये पाठशाला उपलब्ध कराकर, ये मैदान उपलब्ध कराकर रामलीला को ये मंच प्रदान किया, ये जगह प्रदान की। आपने लगातार बहुत दिनों तक इस रामलीला मंचन में शानदार मंच संचालन किया। जय तो जरा जोर से बोलिए भक्तों। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जगमगी जगमगी ज्योति जली है, राम आरती होने लगी है, नक्श की छवि धरती आरती करो सिया बरती, ओ रामा नक्श की छवि धरती आरती करो सिया बरती। सिंहासने पर चवर ढूंढती है, भांति बजत जय चिरती है, सादर स्तुति देव करती है, जय देवी करती आरती करे सिया बरती, ओ रामा नक्श की छवि धरती आरती करे सिया बरती। कर्ण फूल कुंडल जलकती है, चक्रधारी
विशाल ललवानी, ईश्वर जी सोनी, चितवन की मन ही मनोहर की आरती करिए सिया भरती ओ रे रामानंद सिख छवि। थोड़ा रुके आप, जाए नहीं कोई, इतने बैठे तो आप ब्रह्मा मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद शुक्र संक्रांति शेष अरुसारद परम पवन सुख कीरत रामायण जी सिख छवि हर की आरती करिए सिया भरती। चारों वेद पुराण अष्टदश छौ शास्त्री सब गगन को रस मुनि जन धन सतन को सरमसी सारे अंश सप्तमति सबही रामायण जी की ओ रे रामानंद सिख छवि धर की आरती करिए सिया भरती। आप सभी द्वारा भगवान का राज्याभिषेक संतति गावत शंभु भवानी अरुभट शंभव मुनि भी ज्ञानी व्यास आदि कवि कुंज बतानी कागदु संतति गरुड़ी जी रामायण जी ओ रे रामायण सिख छवि हर की आरती करिए। आलू भज मन हरण भय आप ही की बदौलत ये रामायण का मंत्र सफल हुआ, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। संपूर्ण कलाकार कमेटी से, लयंस क्लब की तरफ से और नगर परिषद नागौर की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो 9 दिन तक लगातार यहाँ आकर आपने रामलीला देखी। आप लोग भी स्टेज पर आओ ने, स्टेज पर आओ। रंगों से रंगी मिले नए नए रंगी खिले खुशियां सितारे स्टेज पर आ जाए। आप जो भी भेंट करना चाहते हैं, माताएं बहनें भाई बहन, आप आ जाएं स्टेज पर। पी पी पपी